हाय एवरीवन और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की ये वीडियो मेरी लाइफ की या बोल सकते हैं कि 2023 की एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बिकॉज आज इस वीडियो में हम एक 440 एलबीएस की डेडलिफ्ट अटैम्प्ट करेंगे। अब ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा जब मैं एक 200 केजी की डेडलिफ्ट अटैम्प्ट कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी एक 440 एलबीएस की डेडलिफ्ट अटैम्प्ट की हुई है। ऑल्दो वो एक एलिवेटेड डेडलिफ्ट थी और वेट को हम इनिशियली ग्राउंड से पुल ना करने की बजाय एक सपोर्ट पे रख के पुल कर रहे थे। तो उस टाइम पर वो डेडलिफ्ट मेरी नीज के स्लाइटली ऊपर आई थी और उस टाइम शायद मुझ में इतनी कैपेसिटी या स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं एक 440 एलबीएस की डेडलिफ्ट को लॉकआउट कर सकूं। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल फेलियर एट दैट टाइम। तब से लेके आज तक आई थिंक इट्स बीन मोर देन 3 to 4 months और एक 200 केजी की डेडलिफ्ट हमेशा मेरी डेडलिफ्ट आर्सेनल में एक लिमिटेशन या एक बैरियर ही रही है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस बैरियर को ओवरकम करें। आज से लगभग 1.5 महीने पहले समवट क्लोज टू 15 और 16 नवंबर को मैंने 160 पे 5 रेपिटेशंस लिए थे अपनी डेडलिफ्ट में। और उसके एक हफ्ते बाद ऑन 23rd या 24th ऑफ नवंबर को 170 फॉर 3 रेपिटेशंस। ऑन दैट डे आई थिंक 23rd को मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं आने वाले दिसंबर में अपनी अपनी पहली 200 या 440 एलबीएस की डेडलिफ्ट पुल कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने आज की डेट चूज़ की थी। ऑल्दो मैं कोशिश कर सकता था कि मैं इस डेडलिफ्ट को थोड़ा और जल्दी पुल कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल एक अर्ली दिसंबर या फिर मिड दिसंबर में पुल करूँ। बट क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी जो पहली 200 केजी की डेडलिफ्ट हो वो एक नीट एंड क्लीन डेडलिफ्ट हो रादर देन बीइंग जर्क्ड और अ स्ट्रगल्ड वन, इसलिए मैंने डेट चूज़ की थी एंड फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ ऑन वेंसडे हमने हमारे लेग्स ट्रेन किए थे एंड मेनली जो लेग्स में फोकस किया था वो क्वाड्स के ऊपर था। तो इस टाइम पर मेरे जो क्वाड्स हैं वो कम्प्लीटली सोड अप एंड बट उस रीज़न को हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग दिस मसाज गन। सो मैं अभी फॉर अबाउट हाफ एन आवर अपने क्वाड्स को मसाज करूँगा ताकि रीज़न नंबर 1 जो है वो बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो जाए। और जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि ऑन 30th ऑफ नवंबर को वाइल डूइंग एन इंक्लाइन डंबल प्रेस मैंने अपनी राइट हैंड की जो 3rd और 4th फिंगर थी उसको एक 25 केजी और एक 15 केजी के डंबल के बीच में चपा दिया था। बिकॉज ऑफ विच जो हमारी फिंगर्स हैं उनके जो फर्स्ट हाफ होते हैं वहाँ पे 2 ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, एक 4th फिंगर में और एक 3rd फिंगर में। तो उसकी वजह से हमारे जो दिसंबर के शुरुआत के 1st ऑफ दिसंबर से 17 to 18 दिसंबर तक का जो टाइम था वो ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। बिकॉज उस टाइम पर इंजरी के टाइम मैं अपनी इन दोनों फिंगर्स को इस तरीके से भी फोल्ड नहीं कर पा रहा था। तो बारबेल या फिर किसी डंबल को ग्रैब करना तो बहुत दूर की बात थी। बट नाउ दे हैव कम्प्लीटली रिकवर्ड। ऑल्दो इस वाली 3rd फिंगर में थोड़ी सी स्वेलिंग है बट नाउ आई कैन ईजिली ग्रैब द बारबेल। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। सो ये 2 रीजंस बताना थोड़े ज़रूरी थे। अब अगर मैं चाहता तो ये डेडलिफ्ट सेशन और ये डेट मैं पोस्टपोन कर सकता था बिकॉज ऑफ द इंजरी। बट मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि 2023 ख़त्म होने से पहले मैं एक 440 एलबीएस की डेडलिफ्ट को आसानी से पुल कर सकूँ ताकि 2024 में एंटर करने से पहले हमारे पास एक नए रेजोल्यूशंस हों, नए रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के लिए हों। ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे एक 440 एलबीएस की डेडलिफ्ट पर रुकना नहीं है, मुझे आगे 220 to 30 to 40 ऐसे डेडलिफ्ट भी पुल करनी है। एंड दैट्स वाई ये मेरा एक मेन रीज़न है कि मुझे 2020 ख़त्म होने से पहले एक 440 एलबीएस की डेडलिफ्ट पुल करनी ही करनी है। तो इट्स ऑलमोस्ट टाइम। आफ्टर हाफ एन आवर मैं जिम के लिए निकलूँगा एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द जिम। इन द जिम जस्ट टेकिंग द प्री वर्कआउट ड्रिंक। कुछ प्री वर्कआउट एग्जैक्ट नहीं है बट एक स्कूप क्रेटीन है और 2 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी है। इसके बाद सीधा 10 मिनट्स ऑफ कार्डियो, 15 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग और 25 मिनट्स के बाद मैं सीधा आपसे मिलूँगा डेडलिफ्ट ट्रैक पे। बिस्मिल्लाह। तो कार्डियो और स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं सीधा अपनी डेडलिफ्ट ट्रैक की तरफ गया। और क्योंकि हम हमारे जिम की ऑलमोस्ट इवनिंग पीक आवर में गए हुए थे इसी वजह से जिम में रश बहुत ज़्यादा था एंड फॉर द सेम रीज़न मैं एक प्रॉपर 1-on-1 वीडियो इंटरेक्शन शूट नहीं कर पाया जिम में, जो कि मुझे ऑलरेडी करना था। और फॉर द सेम रीज़न ये एक वॉइस ओवर काइंड ऑफ अ वीडियो।
अब क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन था, इसी वजह से मैंने अपने आप को ऑलरेडी प्री डिफाइंड कर रखा था कि कैसे हम अपने डेडलिफ्ट के मेन सेट तक प्रोग्रेस करेंगे। नाउ हमने इन टोटल 6 वार्म सेट्स लिए, जिसमें अगर मैं रॉड को इन्वॉल्व ना करूं देन दे वर 60, 100, 120, 140, 160, 180 एंड देन आवर मेन सेट विच वॉज 200 kgs। इनके मैंने ऑलरेडी रेपिटेशंस भी डिफाइन कर रखे थे। 60 फॉर एटलीस्ट 8 to 10 reps, 100 for 4 to 5, 120 व 3, 140 एटलीस्ट आई नीड टू हिट 2 और एट द मोस्ट एक से भी काम चल जाता, 160 एंड 180 व 1-1। तो यहाँ पर खाली रॉड से वार्म अप करने के बाद मैंने 60 kgs रॉड पे लगाया एंड वी वेंट फॉर एटलीस्ट 8 reps। नाउ एट दिस पीरियड ऑफ टाइम मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरी 440 LBS की डेडलिफ्ट आज ईजी लिफ्ट होगी। आई वेंट फॉर 100 kg एंड हिट अनदर 4 to 5 reps। तो 120 kgs लगाते टाइम मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई प्रेशर या फिर एनजाइटी फील नहीं हो रही थी। ऑलमोस्ट जितना भी प्रेशर और एनजाइटी था वो सब ऑलरेडी रिलीफ हो गया था, बिकॉज आई वॉज होल्डिंग ऑन टू द बार वेरी नाइसली। 120 के हमने 3 रेपिटेशंस लिए एंड आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आज ये जो बैरियर हमारा बहुत टाइम से रहा है ये आज हम ओवरकम करेंगे। देन आई जस्ट स्ट्रेट वेंट फॉर 140 एंड आई हिट 1 rep विद दैट। तो 120 के 3 रेपिटेशंस देने के बाद आई फेल्ट वे टू कॉन्फिडेंट, बिकॉज जब मैं कार्डियो और स्ट्रेचिंग कर रहा था तब मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट थे अबाउट द डेडलिफ्ट, बट 120 जस्ट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस और जितने भी मेरे मन में डाउट थे दे ऑल जस्ट स्टार्टेड वैनिशिंग आउट। 140 looked way too promising and it also boosted my confidence a little more, and 160 जब मैंने hit किया that was way too much promising for me, and then I went for my last warm up set which was 180 kilos। ओके सो तो 160 kgs के बाद मैंने बारबिल को 180 kgs के लिए लोड किया एंड वी वेंट फॉर 180 kgs डेडलिफ्ट। नाउ मुझे लगा नहीं था कि 180 kg की डेडलिफ्ट मेरे लिए उतनी एक स्ट्रगल या फिर डिफ़िकल्ट होगी, बट इट वॉज स्लाइटली डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो। जब मैंने डेडलिफ्ट को लॉक किया 180 kgs की, देन मुझे अपने लेफ़्ट लेग की नी में थोड़ा सा पेन महसूस हुआ, बट क्योंकि उस टाइम पे हमारा एड्रेनलिन रश इतना था और मैंने नी स्लीव्स भी पहनी हुई थी, तो मैंने इसलिए उस डाउट को अपने माइंड से वॉश आउट किया और वी वेंट फॉर आवर 440 LBS डेडलिफ्ट।